मैं इस वीडियो को भी रन करता हूँ। वीडियो को आप पहले देख भी चुके हो, इसको जरा दोबारा देख लो। अब आपको यहाँ पर आपने जो वीडियो देखी है, उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। थोड़ा सा मैं आपको इसका रिपीट करवाता हूँ। एक्चुअली उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट किया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कैलकुलेट करता है, यहाँ पर उसने किया क्या है, पहले उसने एक पॉपुलेशन ली है जिसको चो पॉपुलेशन उसने कहा। क्या चो पॉपुलेशन का उसने मीन लिया, उसको चेक किया कि वो क्या है। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने क्रिएट किया। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करने के लिए पहले थोड़ा सा देख ले कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो होता क्या है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की आप यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस जी इंटू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब एक्स बार प्लस माइनस जी, पहले आप माइनस करेंगे बाद में प्लस करेंगे। तो आपने एक जी फाइंड करना है और सिग्मा ओवर एन अंडर रूट जिसको उसने स्टैंडर्ड एरर कहा है, ऐसे ही वो लिख रहा था स्टैंडर्ड एरर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सिग्मा हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एस उसको कैलकुलेट करते हैं और उसी को सैंपल साइज से जो डिवाइड करते हैं उसके अंडर रूट से, तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। यानी कि एस ई अगर हम इसको लिखें तो एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन, ये आपका जो होगा ये स्टैंडर्ड एरर होगा। और जी की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू सिंपल उसी सैंपल से आ जाएगी, उसी सैंपल का मीन होगा। और स्टैंडर्ड एरर भी उसी आप सैंपल से ले लेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को एन से डिवाइड करने के बाद जो है आप ले लेंगे स्टैंडर्ड एरर। और जी की वैल्यू आप टेबल से लेते हैं या टी की वैल्यू आप टेबल से लेते हैं। उसने सिंपली क्या किया था, उसने यही किया था कि जो जी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया। उसने जो क्यू नॉर्म, ये देखो यहाँ पे उसने एस ई लिखा, एस ई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, जो उसका सैंपल साइज था। फिर उसने ये जो क्यू है, क्यू नॉर्म, ये हम एक्चुअली हमारे जी की वैल्यू है। जी की वैल्यू हम टेबल से हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली उसने क्यू नॉर्म ब्रैकेट में 1 माइनस 0.05/2 किया। अब 0.05/2 का मतलब है टू से वो डिवाइड करता है टू साइडेड, जैसे हमने कल भी कैलकुलेट किया था पी वैल्यू को टू साइडेड करने के लिए। तो टू साइडेड जो टेस्ट की वजह से वो टू से डिवाइड करता है, तो 0.05 डिवाइड बाई 2 उसको 1 से माइनस करेंगे तो ये आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये उसने कैसे किया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 95 जो है उसको 0.95 को 2 पे डिवाइड करते हैं, और तो यहाँ पर 0.4750 ये दो एरियाज आ जाते हैं। इनके अगेंस्ट यहाँ पर ये जो वैल्यू उसने कैलकुलेट किया 1.96, ये 0.025 दाएं तरफ ले गया है, 0.025 लेफ्ट टेल में ले गया है। तो ये -1.96 से लेकर 1.96 ये एक्चुअली हमारा इंटरवल बनता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जी की वैल्यू उसने 1.96 कैलकुलेट की है और -1.96 उसी को उसने माइनस लगा के यूज कर लिया है। तो ये एक्चुअली हमारे क्यू की वैल्यू है, जो वो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉर्म ब्रैकेट में 1 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 करता है। तो ये क्यू नॉर्म की वैल्यू सिंपली हमने क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद इंटरवल जो है उसने इंटरवल बनाया सी मीन ऑफ चो, सी का मतलब है उसने इंटरवल का एक वेक्टर क्रिएट किया है जिसमें दो वैल्यूज है, मीन ऑफ चो माइनस क्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर, कॉमा मीन ऑफ चो प्लस क्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो ये वही वाला फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला एक्स बार वो मीन ऑफ चो ले लिया, प्लस माइनस जी जो है जी वही क्यू नॉर्म ले लिया, और स्टैंडर्ड एरर जो उसने लिया तो ये उसी से उसको उसने कैलकुलेट कर लिया ये क्यू नॉर्म। तो ये इंटरवल जो है वो दो, चूंकि दो वैल्यूज हमें चाहिए इसलिए उसने सी वेक्टर क्रिएट किया है, इसलिए आपको ये भी देखना चाहिए। तो इंटरवल सिंपली इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हमने करना क्या है, क्यू नॉर्म क्यू फाइंड कर लिया और स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लिया और सैंपल का मीन फाइंड कर लिया। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास, ये सैंपल का मीन है
ये क्यू की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, और ये तीनों जो है उन वो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो मीन माइनस एक्स बार माइनस जी इंटू स्टैंडर्ड एरर और एक्स बार प्लस जी इंटू स्टैंडर्ड एरर, इससे आपका जो वैल्यू कल दोनों इंटरवल की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर उसने यहाँ इंटरवल को लेके उसको आगे चेक भी कर लिया कि वो कितना क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो हम इसको जरा दोबारा उधर से देखते हैं। आर में भी, आर में मैं इसको देखता हूँ, ये देखें हमारे पास कोई चीजें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हमारे पास फीमेल कंट्रोल पॉपुलेशन, जिसको उसने चो पॉपुलेशन कहा था, ये चो पॉपुलेशन कहा उसको, चो पॉपुलेशन इज इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी फीमेल कंट्रोल पॉपुलेशन डॉट सी एस वी, उसको रीड कर लिया हमने। चो पॉपुलेशन अनलिस्ट, चो पॉपुलेशन उसको अनलिस्ट कर लिया, और म्यू इज इक्वल टू चो पॉपुलेशन का मीन चेक किया हमने, तो यहाँ पर प्रिंट किया म्यू चो को, तो 23.89338 आया। मैं इसको यहाँ पे दोबारा रन भी करता हूँ, ये 23.89338 आया। अब सिंपली उसने क्या क्या किया है कि 30 का सैंपल लेना है, 30 का सैंपल लेना है, और उसने चो कहा, चो इज इक्वल टू सैंपल ऑफ फ्रॉम चो पॉपुलेशन कॉमा एन, एन 30 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर उसने इसका चो उसका फिर प्रिंट मीन ऑफ चो किया, और इसके बाद स्टैंडर्ड एरर उसका कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया और उसको प्रिंट किया। सिंपली ये चीजें आप पहले भी आप कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा रन करता हूं। अच्छा, यहाँ पे सेट सीड 1 जो है, सेट सीड 1 अगर हम यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर सैंपल से पहले इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर उसको हमें करना चाहिए ताकि हर दफा सेम रिजल्ट आए। जब भी इसको लूंगा 24.03 ये उसका मीन आ रहा है, जो ये देखें 24.03, जब भी मैं दोबारा फिर 3 दफा 4 दफा करूंगा तब भी वैल्यू यही आएगी। जैसे उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है उसका स्टैंडर्ड एरर भी सेम आएगा। अच्छा, ये चीज हमने कर ली। अब उसके बाद अगर हम उसका इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें क्यू कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर क्यू कैलकुलेट करने के लिए ये 1 माइनस 0.05/2, अब ये 0.05 हमने जो किया है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए किया है। अगर हम 95 को या 99% करना चाहेंगे तो 0.99 1 से 0.99 वो 0.01 होगा, तो 0.05 ये 0.01 से डिवाइड करेंगे 2 को, 0.01 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये 95% चूंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम इसको 0.05 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब हम इसका इंटरवल देख लें। इंटरवल उसने वही फार्मूला लगाया, मीन ऑफ चो माइनस क्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर कॉमा मीन ऑफ चो प्लस क्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारे पास सी का वेक्टर हमने क्रिएट किया है। इंटरवल जब हम इसको क्या पहले क्यू कंट्रोल एंटर किया, क्यू कैलकुलेट हुआ 1.959964, उसको उसके बाद इंटरवल उसका हम कैलकुलेट करना है, उसके लिए मीन ऑफ चो और क्यू और स्टैंडर्ड एरर ये तीन चीजें हमारे पास मौजूद है। मैं इसको सिंपली कंट्रोल एंटर किया, कैलकुलेट हो गया। अब कंट्रोल एंटर करने के कैलकुलेट तो हो गया लेकिन हमने देखा नहीं है। मैं इंटरवल लिख के उसको फिर रन करता हूँ तो 22.68506 और 25.38027 ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यहाँ तक हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली जो बात है वो पूरी हो जाती है। अब उसने उससे आगे जो किया था वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। उससे आगे उसने सिंपली उसको रीचेक किया था कि ये 95% वाली बात ठीक होती कि नहीं होती। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि 250 जो है टाइम एक सैंपल ड्रा किया और 250 टाइम सैंपल ड्रा करने के बाद फिर उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड किया। फिर उसको चेक किया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको प्लॉट करके देखा कि उसकी शक्ल क्या बनती है। ये 250 जो उसने सैंपल्स ड्रा किए, फिर 250 सैंपल्स का इंटरवल भी ड्रा किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस इंटरवल को उसने यहाँ पे प्लॉट किया है। ये अगर आप देखें ना तो उसने प्लॉट किया है। ये प्लॉट करने वाली बात जो है, प्लॉट ऑफ मीन ऑफ जो पॉपुलेशन, ये तो ये चीज अलग है। ये भी हम थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिलहाल पहले आप देख लें उसने किया क्या। यहाँ पर उसने ये किया है कि
250 टाइम सैंपल ड्रा किया, सैंपल साइज 30 ही रखा, और उसके बाद उनकी जो इंटरवल कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यूज, ए वैल्यू बी वैल्यू, और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ड्रा कर दिया, उसकी लाइन ड्रा की ग्रीन कलर की। और फिर उसने ग्रीन कलर, और देखे थोड़ी सी रेड कलर्स भी आ रहे हैं। ग्रीन कलर्स का मतलब है कि ये जो दरमियान में जो उसका सैंपल जो पॉपुलेशन का जो मीन था 23.9 समथिंग जो भी था, वो लाइन पहले ड्रा की उसने। अब उस लाइन के ऊपर जो इस लाइनों को ड्रा करता गया, जो इंटरवल की लाइन थी, तो जो टच कर रही है उस लाइन को उनको ग्रीन किया, और जो टच नहीं कर रही है उनको रेड कर दिया। टच कर रही है का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि हमारा जो इंटरवल जो हमने कैलकुलेट किया था, रियल पॉपुलेशन मीन जो है उसके अंदर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो अभी हमने देखा तो 23, 22.68 और 25.38, ये जो सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है, अगर हम इसमें देखें तो जो रियल वैल्यू हमारी पॉपुलेशन मीन की थी, ये वाली 23.9, 23.89338, ये रियल पॉपुलेशन मीन है। तो रियल पॉपुलेशन मीन जो है उसके अगेंस्ट वो इसमें इंटरवल में मौजूद है, वो हमारे इंटरवल में मौजूद है। ये जो 23.89338 है, हमारे कैलकुलेटेड इंटरवल जो है 22.68 और 25.38 इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है उसको ग्रीन लाइन कर दिया, उसको ग्रीन कर दिया। और अगर मौजूद ना हो, हम दोबारा कोई ऐसा सैंपल लें और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रा करें और उसके अंदर हमारा पॉपुलेशन मीन मौजूद ना हो, तो उसको उसने रेड लाइन कर दिया। तो जो जो हमारा मीन ग्रीन, जिस हमारे इंटरवल के अंदर हमारा पॉपुलेशन मीन भी आ रहा है वो ग्रीन है, और जिनमें हमारा पॉपुलेशन मीन नहीं आ रहा इंटरवल के अंदर वो रेड है। तो इसको देखा उसने, अगर हम रेड की वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है। 7 वैल्यूज का मतलब है 7%। तो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो किया था, तो उसमें अगर इसकी अप्रोक्सीमेटली इसमें 5% जो है वैल्यूज रेड होनी चाहिए, और बाकी जो है 95% जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 7-8 वैल्यूज जो आ रही हैं 250 में से, तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये 95% जो है एटलीस्ट जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो उसको वैसे प्रैक्टिकली उसने चेक किया है। बाकी पॉपुलेशन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो वैसे हमारा उसी से ही कैलकुलेट हो जाता है, जो हम इसमें जो इंटरवल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये वेक्टर वाला, ये वाला जो वेक्टर कैलकुलेट करें, दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, इससे हो जाता है। यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद उसको प्लॉट के जरिए से भी आप चेक करना चाहें तो वो प्लॉट के जरिए से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने सैंपल साइज रखा था 30। अब वो क्या करता है, सैंपल साइज उसने 30 की भी है 5 कर दिए, सैंपल साइज 5 कर दिया। जब सैंपल साइज 5 करता है तो उसके बाद वो दोबारा 250 टाइम्स वो सैंपल ड्रा करता है, और उस 250 सैंपल ड्रा करने के बाद 250 टाइम्स ही उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रा करता है। फिर उसको उसने यहाँ पर प्लॉट किया, यहाँ पर उसको प्लॉट किया उन सबको। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप देखें कि हमारे पास जो रेड लाइन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब है जो हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें कहता है कि आपका जो सैंपल साइज 30 या उससे अबव हो, तो पॉपुलेशन आपकी अप्रोक्सीमेटली, जो पॉपुलेशन आपकी अप्रोक्सीमेटली जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए सैंपल साइज हमारा 30 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर सैंपल साइज छोटा हो तो फिर हम सही वाले रिजल्ट्स जो हमें वो नहीं मिलेंगे। ये हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो कहता है, ये उसके हवाले से उसने इसको रीचेक किया है, सैंपल साइज छोटा करके देखा तो रेड लाइंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, जो कि 95% नहीं बन रही, बल्कि जो 5% बननी चाहिए थी, इससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए, ये शायद 10% बन जाएंगी। तो ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद उसने QT जो है वो क्यू नॉर्म था, क्यू नॉर्म जो लिया उसने, क्यू नॉर्म का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और QT का मतलब है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो QT अब उसने दोबारा Q जो है, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का T लिया था, Z वैल्यू ली थी, अब वो T वैल्यू ले रहा है। अब T वैल्यू लेने के लिए QT लिखना होता है, और उसके साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी लगाना पड़ता है।
तो जो हमारा सैंपल साइज है, जैसे हमारा सैंपल साइज 4 होगा तो डिग्रीज ऑफ सैंपल साइज 5 होगा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा 4 हो जाएगा। अगर हमारा सैंपल साइज 30 होगा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा 29 हो जाएगा। तो ये QT पोस्ट को यूज करने का तरीका जो है, दोनों चीजें आपके सामने आ गई। आपने पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपली फर्क कहां पर आएगा, यहां पर देख लें, जहां पे ये जी लिखा हुआ है इस फार्मूले में एक्स बार प्लस माइनस जी है, इसमें एक्स बार प्लस माइनस टी इनटू स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो फार्मूला ये जब हमारे पास जी की वैल्यू ना हो तो हम टी की वैल्यू यूज करते हैं। जी की वैल्यू कब नहीं होती, जब हमारे पास ये सिग्मा नहीं होता। ये जो सिग्मा है, सिग्मा ओवर एन रूट है, ये सिंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो है क्या लेंगे उसकी बारे में मालूमात है। तो वो आपके पास जी और टी दोनों ही यूज कर सकते हैं। जी उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद हो। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद ना हो तो हम फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लेते हैं, और उसकी वजह से फिर हम फिर जी की बजाय टी भी यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजों को उसने यूज करके इसके अंदर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप किया है। सैंपल साइज भी 2 रख लिए, 30 रखा है, तो हमारे पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो बन रही है इसकी ग्रीन वाले वो 95% बन रहे हैं। इसका मतलब हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा सही क्रिएट हुआ। और जब हम सैंपल साइज छोटा रखते हैं तो फिर हमारी ये 5 सैंपल साइज रखने के बाद हमने देखा बहुत ज्यादा जो है रेड लाइंस है। इसका मतलब है हमारी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है एक्चुअली वो नहीं बन रहा जो वाकई होना चाहिए, इसलिए हमारा सैंपल साइज जो है इतना छोटा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर वो समझ ना आए तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके आपकी उसमें हेल्प करूंगा। अल्लाह हाफिज।